सभी दोस्तों को राम राम। आज हम बात करेंगे एक भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में जो लगभग सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण माना जाता है। बात करेंगे आज भारत के राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में बात करने से पहले क्या होता है राष्ट्रपति, कहां से लाए हम राष्ट्रपति को, क्यों जरूरत पड़ी हमें राष्ट्रपति की, किसके लिए बनाया गया राष्ट्रपति, क्यों बनाया गया राष्ट्रपति और क्या होता है राष्ट्रपति में, किसके द्वारा बनाया गया राष्ट्रपति और कैसे बनाया जाता है राष्ट्रपति, क्या क्या योग्यताएं होती है राष्ट्रपति की और राष्ट्रपति बनने पर कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती है, उसमें क्या क्या पावर होती है, इन सभी बातों की हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे आज इस सेशन में। आज राष्ट्रपति को हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस बात से आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं कि हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग 12 अनुसूची व 395 अनुच्छेद वर्णित है, जिसमें पांचों भाग के अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक भारत के राष्ट्रपति के बारे में विस्तार से वर्णन बताया गया है। और इन सभी बातों को हम सभी अनुच्छेदों को एक महत्वपूर्ण सरल तरीके से याद करेंगे। तो बात करते हैं राष्ट्रपति हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले ये राष्ट्रपति शब्द का अर्थ समझते हैं। क्या होता है राष्ट्रपति? राष्ट्र का है संपूर्ण राष्ट्र, देश, पति, संपूर्ण राष्ट्र को संभालने वाला, जो एक संरक्षक के रूप में माना जाता है, देश का प्रथम नागरिक के रूप में माना जाता है, राष्ट्रपति कहलाता है। राष्ट्र को रखवाली करने वाला, राष्ट्र का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। अब बात करते हैं राष्ट्रपति को हम इस शब्द को कहां से चुनकर लाए भारत के संविधान में, कहां से इसे उठाकर भारतीय संविधान में शामिल किया। अब अमेरिका के संविधान में हमने अमेरिका के संविधान से हमने राष्ट्रपति के शब्द को उठाया और भारतीय संविधान में जोड़ा। अब बात होगी हमारे भारतीय संविधान में लेकर कुछ बात करते हैं। भारतीय संविधान के में भाग 5 के अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक भारत का राष्ट्रपति कैसा होगा, कैसे बनेगा, उसे क्या वेतन दिया जाएगा, उसकी क्या योग्यता होगी, उसका किस प्रकार निर्वाचन किया जाएगा, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में कि उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए कि वह भारत के राष्ट्रपति बनने के योग्य है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं योग्यताओं के बारे में। भाई योग्यताएं क्या होनी चाहिए कि राष्ट्रपति के लायक है या नहीं। तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है वह है भारत का नागरिक होना चाहिए। ये योग्यताएं हमने बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दीवानी घोषित नहीं होनी चाहिए। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या है, वह न्यूनतम 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भारत के राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता मानी गई है। भारत की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, वह भारत का मूल निवासी होना चाहिए। ये सभी योग्यताएं इसमें मानी गई है। अब बात करते हैं अगर वह राष्ट्रपति पद के योग्य है तो हम उसका चुनाव किस प्रकार करेंगे, उसका निर्वाचन प्रक्रिया किस प्रकार करेंगे। तो उसका चुनाव हम अप्रत्यक्ष रूप से करेंगे। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब है चुनाव के उम्मीदवार को जनता के सामने न रखकर किसी गुप्त प्रणाली के द्वारा चुनाव करना। किस प्रक्रिया के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है, यह प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम कुछ टफ है, इसे याद करना बड़ा मुश्किल है। आप इसे लगभग 2 या 3 बार दोहराएंगे तो यह बहुत आसानी से याद हो जाएगी। इसका चुनाव किया जाता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व है।
इस प्रक्रिया के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा। इसे 2 या 3 बार आप रिपीट करेंगे तो ये नाम अच्छे से आपकी जुबान पे सेट रहेगा। एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा भारत के राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। अब बात कर लें यदि हमने उसकी योग्यताएं जान ली, उसकी निर्वाचन की प्रक्रिया जान ली, तो उसमें अगर वह राष्ट्रपति पद पर कार्यरत है तो उसे कितने वर्षों तक राष्ट्रपति पद पर रखा जाएगा, उसका कार्यकाल क्या होगा। तो कार्यकाल के बारे में बात करें तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। यदि देश में कहीं आपातकाल जैसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यकाल को घटाया है, बढ़ाया भी जा सकता है। अब बात करते हैं अगर वह राष्ट्रपति बन गया तो उसे शपथ कौन दिलाएगा। भाई पद की शपथ दिलाना सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो दिल्ली में स्थित है, उसके मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। ये बात हो गई शपथ की। तो अब इसे बात करेंगे हम, यह शपथ के बाद अगर कार्यकाल से पूर्व 5 वर्ष से पूर्व त्याग पत्र देना चाहे, अपने पद पर किसी अन्य व्यक्ति को स्थापित करना चाहे तो त्याग पत्र किसे देगा। त्याग पत्र के बारे में बात करेंगे तो वह अपने से निम्न स्तर के राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देगा। ये बात होगी त्याग पत्र की। तो अब कुछ वेतन के बारे में बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। 5 लाख रुपए राष्ट्रपति को वेतन कहां से दिया जाता है। भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है, जो वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है। ये बात होगी हमारी राष्ट्रपति के बारे में कुछ ऊपर की कुछ मोटी मोटी बातें। अब हमने अनुच्छेदों के द्वारा कुछ गहनता से अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेदों से गहनता से राष्ट्रपति का अध्ययन किस प्रकार करेंगे। भारत के राष्ट्रपति के बारे में सबसे पहले अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह बात अनुच्छेद 52 कहता है। तो अनुच्छेद 53 क्या कहता है। आर्टिकल 53 कहता है भारत के राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है। और अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति की भारत के राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 53 कहता है। और अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, निर्वाचन के बारे में बताता है। भाई भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में, चुनाव में कौन कौन शामिल होंगे। तो इसमें राज्यसभा, प्लस लोकसभा, प्लस विधानसभा, इन तीनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। याद रखें राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य, जो 12 सदस्य और 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं, वो भारत की राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। ये बात होगी अनुच्छेद 54 के बारे में। तो अब बात करेंगे अनुच्छेद
55 के बारे में। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? अभी हमने बात की थी भाई ये लोग शामिल होंगे तो किस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा, इसकी निर्वाचन प्रक्रिया बताई गई है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया जो हमने अभी भी बात की, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा इस प्रक्रिया के द्वारा हम राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करेंगे। अप्रत्यक्ष का मतलब है वह उम्मीदवार जो जनता को न्याय दिखाकर जनता के सामने नहीं पेश किया जाता, उसका इस प्रक्रिया के द्वारा चुनाव किया जाता है। प्रत्यक्ष चुनाव जैसे हमारे संसद के चुनाव, लोकसभा सांसद के चुनाव और सरपंच के चुनाव और विधानसभा के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष रूप के चुनाव की श्रेणी में माना जाता है। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 56 के बारे में। अनुच्छेद 56 कहता है कि यदि भारत का राष्ट्रपति पद पर नियुक्त है तो वह कितने वर्षों तक पद पर बना रहेगा, तो इसके लिए बताया गया कार्यकाल। अनुच्छेद 56 कहता है कार्यकाल, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित किया गया है? इस प्रकार का प्रश्न अनुच्छेद 56 के तहत बताया गया है। 5 वर्ष के लिए निर्धारित है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में इसके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। बात करते हैं अनुच्छेद 57 के बारे में। अनुच्छेद 57 में एक बहुत शानदार शब्द है, उसका नाम है पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 57 कहता है पुनर्निर्वाचन। इस शब्द का वैसे वर्णन समझे तो यह बताया गया है कि एक बार भारत के राष्ट्रपति पद पर चुना गया व्यक्ति कितनी भी बार भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है, वह अनेकों बार राष्ट्रपति चुनाव में शामिल हो सकता है, कई बार राष्ट्रपति पद पर हासिल कर सकता है, उसका दोबारा चुनाव किया जा सकता है, पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 58 के बारे में। अनुच्छेद 58 के हमने बात सबसे पहले सेशन के स्टार्ट में कर ली थी कि उसकी योग्यताएं क्या है। योग्यताओं में हमने सबसे पहले और सबसे शानदार बात कही कि उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वह न्यूनतम 35 वर्ष की आयु को पार कर चुका हो, भारत का मूल निवासी हो, भारत का नागरिक हो, भारत की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, पागल या दिवालिया घोषित नहीं होनी चाहिए। यह भी योग्यताएं उसकी श्रेणी में आती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 59 के बारे में। अनुच्छेद 59 क्या कहता है? राष्ट्रपति के नियम व शर्तें क्या है? भाई यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होने जा रहा है तो कुछ नियम एवं शर्तें लागू की गई है, जिसमें हमने देखा है कि वह राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होने वाले व्यक्ति को 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदकों की आवश्यकता होगी। इन दो शब्दों के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 59 कहता है भाई अगर यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होता है तो उसको 50 प्रस्तावक या 50 अनुमोदक होने के पश्चात ही है इस नियम और शर्तों के तहत राष्ट्रपति चुनाव में शामिल हो सकता है।
अनुच्छेद 59 तो अनुच्छेद 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 कहता है समस्त कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में लीन होगी। जैसे तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर किसे माना जाता है? भारत के राष्ट्रपति को। भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? भारत के राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 53 में यही सभी बातें बताई गई है। अनुच्छेद 54 उसके निर्वाचन के बारे में बताता है। उसके निर्वाचन में कौन कौन व्यक्ति शामिल होंगे? राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य प्लस विधानसभा के सदस्य। जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इस प्रक्रिया में शामिल होंगे, चुनाव प्रक्रिया में, ना कि 14 सदस्य, जो 12 सदस्य राज्यसभा के और 2 सदस्य लोकसभा के मनोनीत किए जाते हैं, वो सदस्य इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। अनुच्छेद 55 इसकी निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बताता है। निर्वाचन प्रक्रिया कैसी है? अप्रत्यक्ष रूप से प्रक्रिया है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा इसका चुनाव किया जाएगा। अनुच्छेद 56 कहता है इसका कार्यकाल कितना होगा? इसका कार्यकाल आप सभी पता है 5 वर्ष होगा। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में इसके कार्यकाल को जैसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है, जैसे देश में आपातकाल जैसी स्थितियों में। अनुच्छेद 57 कहता है पुनर्निर्वाचन। एक बार चुना गया राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार उस पद के लिए चुना जा सकता है। अनुच्छेद 58 कहता है उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनने के लिए, वो हमने बात की है। अनुच्छेद 59 उसके नियम व शर्तों के बारे में बताया गया है, जो 50 प्रस्तावों का 50 अनुमोदित हैं। हमने बात कर ली अनुच्छेद 59 तक 59 तक। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति को शपथ के बारे में हमें याद दिलाता है कि शपथ कौन दिलाएगा। शपथ के बारे में हमने सेशन के स्टार्ट में ही बात करनी थी कि राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का जो दिल्ली में स्थित है उसका मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 61 है, यह सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। हमने राष्ट्रपति को शपथ दिला दी, उसका त्याग पत्र दे दिया, उसको वेतन भत्ते दे दिए, उसकी योग्यताएं जान ली, उसका कार्यकाल जान लिया, तो कुछ हटाने के भी प्रावधान होने चाहिए जो महाभियोग में बताया गया है। इस प्रक्रिया के द्वारा हम भारत के राष्ट्रपति को समय से पूर्व भी हटा सकते हैं। संसद में 2/3 बहुमत को पारित करवाकर इसे महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित। तो अब अनुच्छेद 62 क्या कहता है? पदरिक्तता। पदरिक्तता पदरिक्तता का मतलब है कोई अकस्मात कार्य में यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो, राष्ट्रपति अपने पद पर किसी अन्य कारणवश, कोई बीमारी या कोई अन्य पीड़ा किसी कार्य के लिए अपने पद पर उपस्थित न हो, तो उस समय उपराष्ट्रपति उसके कार्य को संभालने के लिए जागरूक रहता है और प्रेरित रहता है। अनुच्छेद 62 यदि राष्ट्रपति अपने पद पर किसी अकस्मात कार्य के लिए उपस्थित न हो तो उसके लिए वहां पर उपराष्ट्रपति कार्य का भार को संभाल सकता है। अब बात करनी हमने अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक के बारे में। ये बात होगी हमारी राष्ट्रपति के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। तो अब अगले स्टेज पर हम बात करेंगे अनुच्छेद 63 क्या कहता है, जो भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। भारत का उपराष्ट्रपति, इसके लिए हम बात दर्शन जानेंगे कि राष्ट्रपति ये एक तरह की ट्रिक मान लिया कि किस तरीके से हम राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री इन तीनों व्यक्तियों के शुरुआती
वह अनुच्छेद को किस तरीके से याद करेंगे कि राष्ट्रपति का सबसे पहला अनुच्छेद राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो 52वां अनुच्छेद राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अगर 52 में हम 11 जोड़ेंगे तो प्राप्त होता है 63, जो उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है। अगर हम 63 में 11 प्लस करेंगे तो आता है 74, जो भारत के प्रधानमंत्री के से संबंधित अनुच्छेद है। भारत का 52वां अनुच्छेद राष्ट्रपति से हम उसमें 11 जोड़ेंगे तो 63, जो उपराष्ट्रपति से संबंधित। अगर 63 में 11 जोड़ेंगे तो 74, जो भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। अब अगले स्टेज पर हम कुछ भारत के राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ पावरफुल और जिन अनुच्छेदों में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इसी के साथ जुड़े कुछ उनके बारे में बात कर लेते हैं। भाई अनुच्छेद, एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद